हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब कोई भी इंसान अपना पर्सनल फाइनेंस के बारे में सोचता है, इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना पांव रखता है और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपना कदम बढ़ाता है, तो उसके दिमाग में कई सारा कंफ्यूजन आता है और उसको ये समझ में नहीं आता है कि राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या बेहतर है। इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे कंफ्यूजन की बात करेंगे जो आम इन्वेस्टर को शुरुआत के दिनों में आता है और उसका सही अप्रोच क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या बेहतर होगा, वो अपने लिए बेस्ट ऑप्शन कैसे सेलेक्ट कर पाएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में खुद के लिए सही डिसीजन ले सकें। सबसे पहला कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आता है कि डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आप अच्छा रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप एफडी से खुश ना हो और आप बेहतर रिटर्न चाहते हो, इसलिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना इन्वेस्टिंग का शुरुआत म्यूचुअल फंड से करना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट्स की टीम होती है। यहाँ एक्सपर्ट्स के पास कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो बेहतर रिटर्न दे पाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप फर्स्ट डे स्टॉक मार्केट में आए और स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिए और आप अच्छा रिटर्न भी ले आए, ऐसा होने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा। ये तो कुछ इस तरीके से हो गया कि आज फर्स्ट डे बैट लेके पिच पर उतरे और सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा खेल लेंगे, तो इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि आप यहाँ से भी देखेंगे ना कि जो एक्सपर्ट है, कई सालों से खेल रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो बेहतर खेलेगा। सिमिलरली यहाँ इन्वेस्टिंग के केस में भी एक्सपर्ट्स लोग जो हमें रिटर्न दे पाएंगे वो हमारे रिटर्न से बेहतर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें सीखने में ही काफी टाइम लग जाएगा। उसके अलावा मार्केट के कई सारी चीजों को समझने में काफी टाइम लगेगा। इसलिए शुरुआत में म्यूचुअल फंड ही सबसे अच्छा है। और अगर आपको इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि खुद से इन्वेस्ट करें, आप सीखें, म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न जनरेट करें, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहा है, इसमें आपको इंटरेस्ट है, तब आप अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल का थोड़ा परसेंटेज डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके और कम से कम 4 से 5 साल तक मार्केट को लंबा समय तक समझते हुए, स्टॉक्स को समझते हुए, सेक्टर्स को समझते हुए आप म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न क्रिएट करना चाहते हैं, तब आपके लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। और जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, तब आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न भी जनरेट कर पाएंगे। यानी इसको सम अप करें तो बहुत सिंपल है कि शुरुआती दौर में जरूर ही म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट हो, मार्केट में टाइम दे सकते हैं, तो कम कैपिटल से धीरे धीरे स्टॉक्स की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम का क्राइसिस है, आप सिर्फ 14-15% एनुअल रिटर्न से खुश हैं, तब आपके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्या हमें भी इन्वेस्टिंग करना चाहिए, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले तो पैसा कमाना होगा ना, तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप शुरुआत से ही अगर इन्वेस्टिंग करते रहेंगे तो आपके पास कैपिटल कहाँ से आएगा और आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे। अभी अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो सबसे पहले अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, ताकि आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर पाएं। और आप ज्यादा इनकम क्रिएट कर पाएंगे तभी आप ज्यादा अमाउंट से इन्वेस्ट कर पाएंगे और तब जाके लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस जमा कर पाएंगे। अगला टॉपिक है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। अभी के समय में लोग कम उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इंसान का गोल होना चाहिए कि अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को कैसे बढ़ाएं, अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करें। और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए भी पहले तो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करना ही होगा, तभी जाके ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाएंगे। और जब अच्छा खासा कॉर्पस कलेक्ट हो जाएगा, तभी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव भी कर पाएंगे। लोगों में जल्दी रिटायर होने का रूट कॉज क्या है? ज्यादातर लोग अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो वैसी स्थिति में मार्केट डिमांड के हिसाब से नए स्किल्स सीख के अपने जॉब को चेंज करना चाहिए, खुद को बेहतर जॉब में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि जॉब से छुटकारा पाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, करियर को बेहतर बनाना सॉल्यूशन है। तभी आपका अच्छा खासा ग्रोथ हो पाएगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव भी कर पाएंगे। नेक्स्ट कंफ्यूजन लोगों को होता है कि इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें। तो भाई शुरुआत में तो ट्रेडिंग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं होता है, और नॉलेज नहीं रहने के कारण कई सारे लोग मार्केट में कुछ भी करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि मार्केट गैम्बलिंग है। भाई आप गैम्बलिंग करोगे तो गैम्बलिंग ही होगा ना। बिना सीखे आप मार्केट में कुछ भी करोगे तो वो तो गैम्बलिंग ही होगा। इससे बचने के लिए सबसे पहले अपना शुरुआत इन्वेस्टिंग से करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे सीखते सीखते, मार्केट को समझते हुए, प्रॉपर नॉलेज के साथ रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, मार्केट के अलग अलग फेजेस को देखेंगे, तब ट्रेडिंग की ओर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में जब आप कुछ दिन प्रॉफिट अर्न कर लेंगे ना, तो आपको लगने लगेगा कि आप कैपिटल बढ़ा के ट्रेडिंग करते हैं, मैं तो ट्रेडिंग सीख गया हूँ। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के कई सारे फेजेस होते हैं, उसको भी समझना जरूरी होगा। कई सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस के फेजेस से भी गुजरना होगा, तब जाके आप ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ प्रॉपर जो चार्जेस लगता है उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ मार्केट के नॉलेज प्रैक्टिस के बाद आप ट्रेडिंग को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि मैं अपने शेयर मार्केट जर्नी के 5 साल के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, कि शुरुआत में अपने कैपिटल का सिर्फ 10% ही ट्रेडिंग में यूज करना चाहिए, ताकि आप अपना मनी मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाएं। और अगर शुरुआत के फेजेस में लॉसेस हो भी तो भी आपको फर्क नहीं पड़े। यहाँ तक में आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोगों को शुरुआत इन्वेस्टिंग से ही करना चाहिए और उसमें से थोड़ा कैपिटल से मार्केट को सीखते हुए
प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ ट्रेडिंग को ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आगे खुद को इवैल्यूएट भी करते रहना चाहिए। अगर ट्रेडिंग नहीं हो रहा है तो उसमें जिद में नहीं अड़ाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो ट्रेडिंग से बेहतर इन्वेस्टमेंट है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है कि हम लोगों को एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहला, अगर आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इंडेक्स फंड से शुरू करना चाहिए, और फिर समय के साथ साथ सीखने के बाद सही म्यूचुअल फंड चुन के आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। और दूसरा है, अपने गोल के बेसिस पर आप अपना गोल सेट करेंगे ना तो वहां दो चीजें निकल के आएगा। पहला, टाइम होराइजन आपका क्लियर रहेगा, और अगर आपका टाइम होराइजन क्लियर हो जाएगा ना तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो चीज भी आपका क्लियर हो जाएगा, और उसके बेसिस पर आप बेहतर कैटेगरी का एक्टिव म्यूचुअल फंड चुन के और उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। तब आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। यहाँ पर एक्टिव फंड और पैसिव इंडेक्स फंड चुनते समय अपना गोल, टाइम होराइजन और अपना रिस्क एपेटाइट का जरूर ध्यान रखना चाहिए, तभी आप अपने लिए बेहतर म्यूचुअल फंड चुन पाएंगे और लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपका बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्लियर हुआ होगा, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है। तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।